हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को बताया है कि ये प्रश्न लगातार सभी शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। ये प्रश्न है टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है अगली शिफ्टों में भी। इसने कहा है कि एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, आपसे यह पूछा गया है। ये अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट है, वैकल्पिक दिनों वाला कंसेप्ट है। हम इसको नॉर्मल क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर इसने कहा कि पिता किसी काम को 8 दिन में करते हैं और यहां पर दिया है कि पुत्र किसी काम को 7 दिन में करते हैं और एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। और यहां पर यह भी दे रखा होगा कि काम किसने शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम शुरू कौन कर रहा है। क्योंकि जो भी बंदा काम शुरू करेगा, जब दिनों का सर्कल पूरा होगा तो बारी उसी की फिर से आएगी। तो यह भी ध्यान रखना। यहां पर आपके पास आया 56, यहां पर आया 7, यहां पर आया 8। पहले दिन पिताजी आए और 8 काम किया, अगले दिन पुत्र आया और 7 काम किया, मतलब बेटा आया, उनका सन आया। यहां पर इन्होंने देखा कि 2 दिन में कितना काम हुआ है, 15 काम हुआ। आपको क्या करना है, इन दोनों को एक ऐसी संख्या से गुना करना है कि ये 56 के पास आ जाए। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये 3 दूनी 6 और 15 तिया 45 हो जाएगा। आप में से कोई अगर सोचता है कि सर हम 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 से अगर गुना करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। हमें ज्यादा नहीं करना है, उसी के बराबर या फिर उससे कम करना है। तो हमने यहां पर देखा 6 दिन में 45 काम हुआ। अब मैंने जो बात आपको कही थी कि जिस बंदे ने काम शुरू किया है बारी उसी की आएगी, तो पिताजी की बारी आएगी और पिताजी अगले दिन आएंगे और 7 काम करेंगे। अब देखो कि टोटल हमारे पास कितना काम हो गया। हमारे पास यहां पर काम हुआ 45 और 7, 7 और 5 आपके पास 12, तो 52 काम हो गया। काम बचा कितना है, काम बचा है आपके पास 56 में से 52 गया, 4 काम बचा है और अभी तक 7 दिन हो गए हैं। अगले दिन बारी किसकी है, बेटे की है। बेटा एक दिन में 8 काम करता है तो 4 काम करेगा आधे दिन में। तो आपको पता चल गया उत्तर क्या होगा, 7.5 दिन होगा। 7.5 दिन मतलब ऑप्शन ए। ऐसे क्लियर है। यहां पर इस लाइन को फिर से समझ लेंगे। टोटल काम था 56, 52 काम हो चुका, 4 काम बचा। बेटे की बारी है क्योंकि पिताजी ने काम कर दिया है। बेटा एक दिन में 8 काम करता है तो 4 काम करेगा आधे दिन में, इसलिए हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 7 सही 1/2। इसी तरह से 1-2 प्रश्न हम और देखते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने यहां पर देखा, इन्होंने कहा कि ए किसी काम को क्या करता है, 14 दिनों में करता है, बी किसी काम को 21 दिनों में करता है। तो आपके पास एलसीएम क्या हुआ, 42 हुआ। यहां पर 14 तिया 42 और 21 दूना 14 तिया 42 और 21 दूना 42। आपने यहां पर देखा। अब फिर से आते हैं इस पर। इन्होंने कहा कि पहले दिन बी अकेले कार्य करता है जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है। अब यहां पर शुरू कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ये ध्यान रखना कि शुरू कौन कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको अच्छे से समझना कि अगर बी शुरू कर रहा है तो बी तो एक दिन में 2 काम करेगा और अगले दिन ए कर रहा है तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, तो 2 दिन में 5 काम होगा। और आपको काम करना था 42 काम करना है। अब बताओ आप यहां पर किस संख्या से गुना करेंगे कि यहां पर ये किसके पास आ जाए, 42 के। तो आप 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 16 दिन में 40 काम हो गया। अगर 16 दिनों में 40 काम हुआ तो बारी बताओ अब किसकी है, ए की या बी की। ध्यान रखना, जिस बंदे ने पहले काम शुरू किया है बारी उसी की है, तो बारी बी की है। तो बी की बारी है तो बी अगले दिन आएगा, 2 काम करेगा और काम करना भी 42 ही था। तो दिन कितने हो जाएंगे, 17 दिन हो जाएंगे। 17 दिन मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरह से आप इसको देखेंगे। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं।
यदि राम से शुरुआत करे, फिर से वही बात आपको समझा रहा हूं कि आपको ये बात पूर्णतः ध्यान रखनी है कि काम शुरू कौन कर रहा है। अब कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अगर राम काम को शुरू कर रहा है तो काम कितने समय में होगा आपको ये बताना है। यहां पर राम है, यहां पर शाम है, ये 3 घंटे और ये 6 घंटे। तो आपके पास एलसीएम या मल्टीपल क्या आया? 3। तो यहां पर क्या आएगा? 2 और यहां पर क्या आएगा? 1। राम सबसे पहले दिन आएगा तो 2 काम करेगा, शाम अगले दिन आएगा तो 1 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। आपको टोटल 6 काम करना था। तो अब आप इसको ऐसी किस संख्या से गुना करेंगे कि ये 6 आ जाए? आप करेंगे 2 से इसको गुना, 2 से इसको गुना। तो आप यहां पर देखेंगे कि 4 दिन में 6 काम हो गया। तो 4 दिन कह लो, या फिर 4, अगर ये प्रश्न घंटों में आवर्स में है तो 4 आवर्स में, ठीक है, 4 आवर्स में 4 घंटे में काम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो गया। फिर आते हैं एक और प्रश्न देखते हैं, जिसको भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है। इन्होंने कहा कि अजय एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? 50 दिनों में। और विजय किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। यहां पर एलसीएम या मल्टीपल 150 हुआ, यहां पर 3 और यहां पर 5। फिर से देखेंगे काम शुरू कौन कर रहा है। यहां पर अजय आएगा कि पहले अजय काम शुरू करता है, ठीक है। पहले काम कौन शुरू कर रहा है? अजय काम शुरू कर रहा है, लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर देखा पहले दिन 3 काम करेगा और ये अगले दिन विजय 5 काम करेगा। तो 2 दिन में 8 काम होगा। काम कितना था आपके पास? 150 था। तो अब आप क्या करेंगे? इसको भी 18 से गुना करेंगे, इसको भी 18 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 18 8 क्या हुआ आपके पास? 144। और यहां पर क्या हुआ? 18 दूनी 36। बारी किसकी आएगी? अजय की। अजय आएगा अगले दिन और 3 काम करेगा। तो 147 काम हो गया और 37 दिन हो गए। अब आप देखेंगे काम था 150 और आपके पास 147 काम हो गया। तो काम बचा कितना? 3। बारी किसकी है? विजय की। विजय कहेगा मैं तो 5 काम करता हूं एक दिन में। हम कहेंगे काम करवाना ही 3 है। तो ये कहेगा 3 काम करवा लो, मैं उसके 0.6 डेज लूंगा। अगर विजय 0.6 डेज लेगा, कैसे पता चला? फिर से ध्यान से समझ लो, डेसिमल में भी प्रश्न आ सकता है। पहली बात तो टोटल हो गए 37.6 डेज, तो ऑप्शन बी आ गया। और यहां पर आप इसको ध्यान से देख लेंगे, 5 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम करेगा 1/5 गुना 3 में, मतलब 0.6 डेज में, तो 37.6 डेज आ गया। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सब प्रश्न आपकी सुपर 30 पीली किताब में भी अवेलेबल है, जो हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो चलिए, तो आपको यही बताना था। हमारी रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, उनसे भी आप जुड़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।